सुबह का समय है। एक छोटे से गांव में अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ सुषमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। सुषमा चूल्हे के पास बैठी होती है और अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी तैयार कर रहा होता है। अर्जुन बेटा, घर में अनाज बहुत कम बचा है। आज जंगल से थोड़ी ज्यादा लकड़ियां ले आना। आप चिंता मत कीजिए माँ, भगवान ने चाहा तो आज अच्छी कमाई हो जाएगी। और हाँ, रास्ते में अपना ध्यान रखना। जंगल में जाने क्या क्या देखने को मिलता है। जी माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक घायल हिरन दिखाई देता है और हिरन झाड़ियों में फंसा हुआ होता है। अरे, तुम यहाँ कैसे फंस गए? अर्जुन धीरे धीरे झाड़ियां हटाता है और हिरन को बाहर निकालता है। उसके पैर में कांटा लगा होता है। अर्जुन कांटा निकाल देता है और पास की नदी से पानी लाकर उसे पिलाता है। अब तुम ठीक हो, जाओ जाकर अब अपना भोजन तलाश करो और खाओ। हिरन कुछ देर अर्जुन की तरफ देखता है और फिर जंगल में भाग जाता है। अर्जुन आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद उनकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराती है। ये कैसी आवाज थी? अर्जुन मिट्टी हटाता है और वहां एक पुरानी मटकी दबी होती है। मटकी पर अजीब निशान बने होते हैं। ये तो बहुत पुरानी लग रही है, इसे घर ले चलता हूँ। काम का बर्तन लग रहा है, कुछ रखने के ही काम आ जाएगा। अर्जुन मटकी को लेकर घर पहुंचता है। मटकी को देखकर सुषमा हैरान हो जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है। अर्जुन बेटा, ये मटकी कहाँ से लाया? मैंने ऐसी मटकी पहले कभी नहीं देखी। माँ, आज ही मुझे रास्ते में मिली थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। थोड़ी देर बाद अर्जुन को भूख लगती है। वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं तुम्हें क्या दूं? तभी अचानक मटकी से एक हल्की सी चमक निकलती है और देखते ही देखते उसमें से तरह तरह का स्वादिष्ट खाना निकलने लगता है। ये देखकर अर्जुन और सुषमा दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? अर्जुन, मुझे ये मटकी कुछ अजीब सी लग रही है। देखो, इस पर बने निशान भी कितने अलग हैं और इसमें से जादू की तरह खाना निकल रहा है। सुषमा डर जाती है और मटकी को ध्यान से देखने लगती है, जबकि अर्जुन भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस रहस्यमयी मटकी में कौन सी शक्ति छुपी हुई है। मुझे इसमें बने निशान अजीब लग रहे हैं बस। सुबह गांव के किसी बड़े आदमी को दिखा देंगे। तुम्हारी बात माँ कुछ सही भी है। रात हो जाती है। अर्जुन और सुषमा खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक मटकी चमकने लगती है। घर में तेज रोशनी फैल जाती है। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? मटकी का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। उसमें से एक युवती बाहर आती है। तुम कौन हो? डरो मत, मेरा नाम अनन्या है। तुम इस मटकी में कैसे थी? मैं एक राजकुमारी हूँ। बहुत साल पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इस मटकी में कैद कर दिया था। उसने ऐसा क्यों किया? वो मेरे राज्य पर राज करना चाहता था। मेरे परिवार ने उसका विरोध किया। उसने सबको खत्म कर दिया और मुझे इस मटकी में बंद कर दिया। तो अब तुम्हें आजाद कैसे किया जा सकता है? इसके लिए 3 काम पूरे करने होंगे। कौन से काम? पहला, सत्य का फूल लाना होगा। दूसरा, श्रापित झील से चांदनी का जल भरना होगा। तीसरा, उस तांत्रिक काल केतु की जादुई अंगूठी लानी होगी। अगर इससे तुम्हारी मुक्ति होगी तो मैं ये तीनों काम करूंगा। रास्ता आसान नहीं होगा। कोशिश करना मेरा काम है। अगली सुबह अर्जुन यात्रा पर निकल पड़ता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिलता है। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? अर्जुन अपने पास रखा पानी का घड़ा साधु को दे देता है।
और तुम्हारा क्या होगा? मैं आगे कहीं पी लूंगा। तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारी यात्रा सफल रहे। अर्जुन आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वो एक गुफा के सामने पहुंचता है। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ फूल रखा होता है। शायद यही सत्य का फूल है। तभी गुफा में एक आवाज सुनाई देती है। अगर तुम एक झूठ बोल दो तो तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। सोच लो, तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अचानक गुफा में रोशनी फैल जाती है। फूल अपने आप अर्जुन के हाथ में आ जाता है। तुमने परीक्षा पूरी कर ली। अर्जुन फूल लेकर वापस चलने लगता है। तभी उसके सामने काला धुआं फैल जाता है। धुएं में से एक तांत्रिक बाहर आता है। तो तुम वही हो जो अनन्या को छुड़ाने निकले हो, और तुम कालकेतु हो। लगता है तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया। तुम्हें किसी को कैद करने का अधिकार नहीं था। जो ताकतवर होता है वही अधिकार रखता है। ताकत हमेशा सच्चाई से बड़ी नहीं होती। पहली परीक्षा पास कर ली तुमने, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो मैं देख लूंगा। अब तुम्हें श्रापित झील तक जाना होगा। वहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। मैं वापस भी आऊंगा और राजकुमारी को मुक्त भी कराऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कालकेतु काले धुएं में गायब हो जाता है। अर्जुन सत्य का फूल अपने थैले में रखता है और श्रापित झील की तरफ चल पड़ता है। उसे नहीं पता होता कि आगे उसका सामना और भी बड़ी मुश्किल से होने वाला है। अर्जुन सत्य का फूल अपने थैले में रखकर आगे बढ़ता है। कई घंटे चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। उसके सामने एक बड़ी झील होती है। झील का पानी बिल्कुल शांत होता है और उसके चारों तरफ घना अंधेरा फैला होता है। शायद यही श्रापित झील है। तभी झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे चांदनी का जल चाहिए। जो भी इस झील से जल लेने की कोशिश करता है वो खाली हाथ लौटता है। मुझे कोशिश करनी होगी। चांद निकलने तक इंतजार करो, तभी तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा। अर्जुन वहीं बैठ जाता है। रात होते ही चांद की रोशनी झील के पानी पर पड़ती है। पानी चमकने लगता है। अब अपना पात्र झील में डालो, लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। अर्जुन धीरे से अपना पात्र पानी में डालता है। पात्र अपने आप चांदनी के जल से भर जाता है। तुम्हारा काम पूरा हुआ। आपका धन्यवाद। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो चांदनी का जल लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर अनन्या की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। अर्जुन, अब तुम्हें कालकेतु की जादुई अंगूठी लानी होगी। मुझे कहाँ जाना होगा? उसका महल पहाड़ के उस पार है। अर्जुन कई दिनों की यात्रा के बाद एक पुराने महल तक पहुंचता है। महल के दरवाजे बंद होते हैं। मुझे अंदर जाना ही होगा। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और महल के अंदर चला जाता है। एक बड़े कमरे में कालकेतु की जादुई अंगूठी रखी होती है। यही होगी वो अंगूठी। जैसे ही अर्जुन अंगूठी उठाता है, कालकेतु वहाँ आ जाता है। मैंने कहा था ना, तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। मैं अंगूठी लेकर जाऊंगा। यह आसान नहीं है। कालकेतु अपनी जादुई शक्ति से अर्जुन को रोकने की कोशिश करता है। अर्जुन हिम्मत नहीं हारता। मुझे अंगूठी वापस दे दो। नहीं, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अर्जुन मौका देखकर अंगूठी अपने हाथ में पहन लेता है। अंगूठी चमकने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कालकेतु की जादुई शक्तियाँ कम होने लगती हैं। अब तुम्हारी बुराई का अंत होगा। कालकेतु अर्जुन पर हमला करता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। कुछ ही देर में वो हार जाता है। मुझे माफ कर दो। जिसने इतने लोगों को दुख दिया हो, उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। कालकेतु की सारी जादुई शक्ति खत्म हो जाती है। अर्जुन अंगूठी लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही अनन्या और सुषमा उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, तुम ठीक हो? जी माँ, मैं तीनों चीजें ले आया हूँ। क्या? सचमुच? अर्जुन सत्य का फूल, चांदनी का जल और जादुई अंगूठी अनन्या के सामने रख देता है। अब मेरी कैद खत्म हो जाएगी।
तीनों चीजें चमकने लगती हैं। जादुई मटकी से तेज प्रकाश निकलता है। कुछ ही क्षणों में मटकी टूट जाती है। मैं आजाद हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तुम अपने राज्य वापस जाओगी? मेरा राज्य अब नहीं रहा। समय के साथ सब खत्म हो चुका है। मुझे दुख है। दुख मत करो। तुमने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। अनन्या घर के बाहर आती है। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये कौन है? यही राजकुमारी अनन्या है। अनन्या चारों तरफ देखती है। गांव की जमीन सूखी और बंजर होती है। जाने से पहले मैं एक काम करना चाहती हूँ। वो अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करती है। पूरे गांव में तेज प्रकाश फैल जाता है। कुछ ही देर में सूखी जमीन हरी भरी होने लगती है। पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं। अरे ये तो चमत्कार है। इस गांव में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। बेटी, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं माँ, उपकार तो अर्जुन ने किया है। अगर उसकी दया और ईमानदारी न होती तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाती। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे आसमान में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अब मुझे जाना होगा। खुश रहना बेटी। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और मैं भी तुम दोनों को हमेशा याद रखूंगी। अनन्या मुस्कुराती है और दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों में वो सबकी आंखों से ओझल हो जाती है। गांव के लोग अर्जुन और सुषमा के पास आते हैं। अर्जुन, तुमने पूरे गांव का भला किया है। ये सब भगवान की कृपा है। समय बीतता जाता है। गांव की बंजर धरती उपजाऊ बन जाती है। लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाती है। अर्जुन और उसकी माँ सम्मान के साथ अपना जीवन बिताते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं कि एक गरीब लकड़हारे ने अपनी दया, साहस और ईमानदारी के बल पर एक राजकुमारी को आजाद कराया था और पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी।